आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वर्ल्ड क्राइस। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज का अहम मौजू है कि क्या मुसलमान और मुस्लिम ममालिक वाकई डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमरीकी सदारती इंतखाब के फाते डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद मौके पर दावा किया था कि मुल्क में बसने वाले अरब और मुस्लिम नजाद अफराद बड़ी तादाद उन्हें वोट देंगे। 4 नवंबर को यानी वोटिंग से एक दिन पहले ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट फाइक्स पर लिखा कि हम अमरीकी सियासत की तारीख का सबसे बड़ा इतिहाद बना रहे हैं। मिशिगन के अरब और मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ हैं क्योंकि वो अमन चाहते हैं। ट्रंप का मजीद कहना था कि मुस्लिम बरादरी ये बात जानती है कि कमला हैरिस और उनकी जंग पसंद काबीना मुशरिक वस्ता पर हमला करके लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देगी और तीसरी आलमी जंग का आगाज कर देगी। आखिर में उन्होंने अपील की ट्रंप को वोट दें और अमन को बहाल करें। याद रहे कि मिशिगन एक ऐसी रियासत है जहां अरब और मुस्लिम वोट फैसला कुन साबित होते हैं। अगरचे फुबंचे इलेक्टोरल वोट रखने वाली इस बड़ी रियासत में मुकाबला सख्त था, लेकिन यहां से फतह ट्रंप की हुई, जो जाहिर करती है कि अपने बयानात और वादों की मदद से ट्रंप यहां के वोटर्स को कायल करने में कामयाब रहे हैं। सदारती इंतखाब से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने देरबोरन नामी इलाके में एक हलाल कैफे का दौरा भी किया था। इस इलाके को अमरीका का दारब दारल हुकूमते भी कहा जाता है क्योंकि यह अरब कम्युनिटी का मजबूत गढ़ है। इसी तरह मिशिगन में मुनक्दा एक रैली में मुस्लिम रहनुमाओं के एक ग्रुप ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया था कि ट्रंप की जीत से मशरिक वसता में इमन कायम होगा। तो ट्रंप की जीत के बाद अहम सवाल यह है कि क्या गजा और लुबनान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में अमरीका में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज थी। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें मान 100 से जायद इसराइली मारे गए थे और हमास के जंगजू कई 100 अफराद को यरगमाल बनाकर अपने साथ गजा ले गए थे। उसके बाद इसराइल की जानिब से गजा पर जवाबी कार्रवाई और उसके नतीजे में शुरू होने वाली जंग में हमास की जेर इंतजाम काम करने वाली वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 4,22,000 से जायद फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। मई 2024 में बाइडेन इंतजामिया ने कांग्रेस को बताया था कि वो इसराइल को ये 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार भेजने का मंसूबा बना रही है और उसके बाद ऐसा किया भी गया। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस पैकेज में $17 मालियत के टैंक और गोला बारूद भी शामिल था। अमेरिका के वॉटसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग के आगाज से लेकर अब तक अमेरिका इसराइल को तकरीबन $18 की फौजी अमदाद फराहम कर चुका है। मुबसरीन के मुताबिक गजा जंग के आगाज के बाद अमेरिका जिस तरह इसराइल की मुसलसल मदद कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले मुसलमान वोटर्स में नाराजगी पाई जाती है और ट्रंप ने अपने सियासी मुखालिफिन के लिए पाई जाने वाली इस नाराजगी को अपने हक में इस्तेमाल किया। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वाबस्ता सीनियर फेलो डॉक्टर फजल रहमान का कहना है कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया की पूरी तवज्जो फ़लस्तीन पर है और उनकी ख्वाहिशात, सियासत, खदशात सबका महौर फिलौतल फ़लस्तीन जी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और अरबों ने अचानक से ही डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करना नहीं शुरू कर दिया, ताहम उनके पास उसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि एक जानिब कमला हैरिस थी तो दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप। करना और ट्रंप का जीतना दो अलग चीजें हैं। इसराइल गजा जंग के बाद अमेरिका भर में जो मुजाहिरे हुए वो बाइडेन इंतजामिया की खामोशी और उसके इसराइल का साथ और अमदाद देने पर हुए। फजल रहमान के मुताबिक तताही में सबके बावजूद अज़्ज़मन में ट्रंप से भी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं होनी चाहिए। वक्त बीन-उल-अक़वामी तौर पर एक मुतनाज़ मगर इसराइल में मकबूल इक़दाम करार दिया गया था।